हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मूल आवृत्ति, सन्नादि तथा अधिस्वरक में अंतर लिखिए। तो हमें यहाँ पर मूल आवृत्ति, सन्नादि, अधिस्वरक में अंतर लिखना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी, मुख्य अवधारणा वो हो जाएगी, हम इनकी परिभाषाएं जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक या मूल आवृत्ति। मूल आवृत्ति, तो मूल आवृत्ति से हमारा क्या तात्पर्य है? तो यदि यहाँ से हम देखें तो ध्वनि उत्पन्न करने वाले, देखें यहाँ से, ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी उपकरण द्वारा, किसी भी उपकरण द्वारा उत्पन्न न्यूनतम, न्यूनतम या आधार, या आधार आवृत्ति को, आधार आवृत्ति को मूल आवृत्ति कहते हैं। तो कोई भी उपकरण जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो उसके द्वारा जो न्यूनतम या जो आधारिक आवृत्ति होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? मूल आवृत्ति कहते हैं। तो आमतौर पर ये जो कंपन होता है, किसी भी वस्तु की सबसे कम गुंजयमान आवृत्ति होती है, जो आवधारिक तरंग प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर सन्नादि व हार्मोनिक की बात करते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें तो जो हार्मोनिक हो जाएगा, हार्मोनिक, या जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, सन्नादि कहते हैं। हार्मोनिक, या जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सन्नादि कहेंगे। तो वह क्या होगा? यह मौलिक आवृत्ति का अभिन्न गुणज है। मौलिक या मूल आवृत्ति का, मूल आवृत्ति का अभिन्न गुणन है, अभिन्न गुणन है। तो हम जानते हैं जो मौलिक आवृत्ति होती है, हम F मान लेते हैं उसको, उसको हम प्रथम हार्मोनिक कहा जाता है। तो मौलिक आवृत्ति F, इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर? प्रथम सन्नादि में कहेंगे या प्रथम हार्मोनिक कहेंगे यहाँ पर। तो इसी तरह 2F जो होगा वह क्या हो गया? यहाँ से द्वितीय सन्नादि होगी या द्वितीय हार्मोनिक हो गया। तो अभी हम देखें कि विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली दो समान तरंगों की कल्पना करते हैं। तो यहाँ से हम कुछ चित्र बनाएंगे, यहाँ से हम कुछ चित्र बनाएंगे। यहाँ यदि हम देखें तो यह हमारी एक, इस प्रकार एक तरंग हो गई। तो यहाँ से टकराने के बाद यह तरंग वापस इसी रास्ते से वापस आ जाएगी इस दिशा में, दो बद्य माध्यम में। तो यहाँ से यदि हम देखें कि विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली दो समान तरंगों की कल्पना करते हैं। अब इन तरंगों को आपस में यदि ये मिलती है, तो एक दूसरे को अध्यापित करके ये क्या करती है? परिणामी तरंग को, ये जो तरंग है इसे हम क्या कहते हैं? स्थायी तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्थायी तरंग कहते हैं। इस प्रणाली के लिए जो मौलिक आवृत्ति F, इसकी क्या है? संपत्ति है। इस आवृत्ति पर जो दोनों छोर, जहां आयाम शून्य हो रहा है, जहां आयाम क्या हो रहा है? आयाम जहाँ शून्य हो रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं निष्पन्द कहते हैं, जिन्हें n से दर्शाते हैं। यह भी क्या हो गया? निष्पन्द। और जहाँ आयाम अधिकतम होगा उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रस्पंद कहते हैं, जिन्हें हम an से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखें हम, तो ये जो निष्पन्द है यह दोलन नहीं करते, जबकि ये जो सिस्टम का जो केंद्र है, ये जो इसका जो केंद्र है, ये अधिकतम आयाम पर दोलन करता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रस्पंद हमने कहा है। तो यदि हम यहाँ देखें, यह हमारा चित्र संख्या 1 है। तो यह क्या दर्शाता है? यह कंपन को दर्शा रहा है।
तो यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ देखें तो यहाँ की आवृत्ति क्या हो गई, यहाँ जो मूल आवृत्ति हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, वह एफ हो जाएगी। यानी ध्वनि उत्पन्न करने की ये उपकरण द्वारा मूल या न्यूनतम या आधार आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, मूल आवृत्ति कहते हैं। अभी यहाँ से हम बढ़े हैं तो दूसरा चित्र हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। यही हमारे दो यहाँ पर वाद्य आ गए, और यहाँ से यदि हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हमारी यह तरंग आ जाएगी, और यहाँ से यह कुछ इस प्रकार आ जाएगी। तो यहाँ से यह यदि हम देखें तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारे तीन निष्पन्द बन रहे हैं, और यह क्या हो जाएगा, यहाँ से जो कितने चक्र हो गए, तो यह हमारा पहले हमारा देखें तो यहाँ पूरा पूर्ण आ रहा था। अभी यहाँ पर देखें तो यह कितना हो गया, 1/2 हो गया। यहाँ पर यदि हम इसी को आगे देखते हैं तो यह कितना हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा यहाँ से यदि हम इसे देखें तो कुछ इस प्रकार आएगा, और यहाँ से यह टकराने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यह कितना हो गया, 1/3 हो गया। और आगे चलने पर यह कितना हो गया, यहाँ से इन्हीं के बीच में यदि हम देखें तो वह कितना हो जाएगा, यहाँ से यदि हम देखें तो वह हो जाएगा, यह कुछ इस प्रकार से आ जाएगी ये तरंग हमारी। तो यह कितना हो गया, यहाँ से यह हो गया यहाँ से 1/4। यह हमारे क्या बनेंगे, यह हमारे बनेंगे परस्पर निष्पन्द बनते जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से यदि हम देखें तो यह इसका जो प्रथम जो मूल आवृत्ति है उसका अभिन्न गुणज है हार्मोनिक या सन्नादी। तो प्रथम जो सन्नादी होगा वह क्या होगा, यहाँ से एफ होगा। द्वितीय सन्नादी में क्या होगा, 2F हो जाएगा। और यहाँ यह 2F हो जाएगा, यहाँ 3F हो जाएगा, यह 4F हो जाएगा। तो इत्यादि उत्पन्न कर रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ नोड, ये जो हमारे नोड या निष्पन्द और प्रस्पंद के जो स्थान है उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। यह हमारे निष्पन्द बन रहे हैं इस तरीके से। तो अब देखें एक जो अधिस्वरक होता है या जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरटोन भी कहते हैं। तो अधिस्वरक जो होगा हमारा, यहाँ से यदि हम देखें तो को एक उपकरण द्वारा उत्पादित आवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक उपकरण द्वारा उत्पादित उत्पादित आवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, किया जाता है। जो कि क्या होता है, जो मौलिक आवृत्ति से अधिक होता है, जो मौलिक आवृत्ति से अधिक होता है, मौलिक आवृत्ति से अधिक होता है। अब इन्हें मौलिक के साथ आंशिक भी कह सकते हैं। अधिस्वरक जो होता है मौलिक आवृत्ति का कोई भी मान ले सकते हैं। हम जो अधिस्वरक है वो मौलिक आवृत्ति का कोई भी मान हो सकता है। पहले स्वर को हम क्या कहते हैं, पहले स्वरक को हम दूसरा हार्मोनिक कहते हैं। जो पहला स्वरक होता है, पहला स्वरक होता है, यह हमारा क्या है, पहला स्वरक को हम क्या कहेंगे, पहले स्वरक को द्वितीय हार्मोनिक। यह हमारा क्या है, द्वितीय हार्मोनिक है। या द्वितीय सन्नादी को हम क्या कहेंगे, पहला अधिस्वरक जो होगा वह क्या होगा हमारा, दूसरी या दूसरा हार्मोनिक होगा। और इसी तरह वे जो अधि वे जो होंगे यहाँ पर देखें, अधिस्वरक को मौलिक आवृत्ति के अभिन्न गुणक हैं, हार्मोनिक है, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है। तो एक गुंजायमान प्रणाली जैसे कि एक तार वाले उपकरण में स्ट्रिंग को तोड़ना मौलिक स्वर के साथ साथ कई जो है वो क्या पैदा करता है, वह अधिस्वरक पैदा करता है। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो जो अधिस्वरक है वह क्या होगा, एक उपकरण द्वारा, यहाँ से यदि हम देखें तो यह हमारा क्या हो गया, मूल आवृत्ति है, यह प्रथम हार्मोनिक है। तो यह यहाँ से यदि हम देखें तो यह हमारा क्या बन रहा है, यह हमारा बनेगा यहाँ से प्रथम
अधिस्वरक बनेगा। यहाँ से यह हमारा क्या बन गया, यहाँ से यह हमारा द्वितीय अधिस्वरक बन गया, द्वितीय अधिस्वरक बन गया। द्वितीय अधिस्वरक को यह कौन सा होगा हमारा, तृतीय सन्नादी होगा। और यहाँ से यह देखें, यह हमारा क्या बन गया, तृतीय अधिस्वरक, तृतीय अधिस्वरक। और यही क्या होगा हमारा चतुर्थ, क्या होगा, सन्नादी होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, यह अंतर हो गया मूल आवृत्ति, हार्मोनिक या सन्नादी और अधिस्वरक में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।